हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डीवीजी एकेडमी में। दोस्तों आज की हमारी क्लास एज वाली है और एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें जो है अक्सर देखने को मिलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो आज उन्हीं का हम जो है सुपर फास्ट रिविजन करने वाले हैं और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए पेन और नोटबुक लेकर, है ना। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मेरे साथ आप लोग रीड करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है ना। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। ए की वर्तमान आयु कितनी है? सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल आपको नंबर दे जाएगा, है ना। आइए क्या कॉन्सेप्ट है देखेंगे। शुरू में ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है आपको। ए और बी दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है कितना? 5:4। 5:4। इसके बाद क्या होता है? 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पूर्व, तो यहां से भी 2 माइनस हो जाएगा, यहां से भी 2 माइनस हो जाएगा। और 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्या था? बोले 4:3 था। 4:3 था। इस तरीके से हमने अरेंज कर लिया। अब कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक रेशो की वैल्यू निकालना है। देखिए तो रेशो से रेशो का गुना कराइए पहले, इस रेशो से, तो और इस इधर से इसको कराइए। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 4 चौक 16। 15 और 16 में से 15 घटा दीजिए तो एक अनुपात की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब कैसे आएगी? तो 1 अनुपात आ गया। अब इस नीचे वाले रेशो को इससे गुना करा दीजिए। 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। 8 में से 6 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 8 में से 6 घटाएंगे तो ये बचेगा 2। मतलब 1 अनुपात की वैल्यू 2 है। अब किसकी वर्तमान आयु पूछी उसमें? ए की वर्तमान आयु। तो ए की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5 अनुपात है। और 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 2। मतलब ए की वर्तमान आयु हो जाएगी 5 दूनी 10 वर्ष। अब अगर बी की निकालना है तो 2 का गुना 4 में कर देंगे, बी की भी निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। आइए एक क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, अगला क्वेश्चन फिर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है ना। तो पिता और पुत्र की बात हो रही है। पिता रेसो पुत्र, इनकी आयु में अनुपात क्या दे रखा है भाई? 3:1 का अनुपात है वर्तमान में। फिर आगे कह रहा है 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात होगा। 5 वर्ष बाद बोला है तो इसमें भी 5 जुड़ेगा, इसमें भी 5 जुड़ेगा और यह अनुपात बन के क्या हो जाएगा? बोले 7:3, है ना। इस तरीके से अरेंज कर लिया। अब हम क्या तरीका अपनाएंगे? वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में अपनाया था। 3 तिया के 9, 7 एकम का 7। 9 में से 7 गया 2 अनुपात बराबर कितना होगा? देख लीजिए, 3 5 15 और 7 5 35। 35 में से 15 घटा दो तो ये बच जाएगा 20। अब यहां से एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी, 2 से कट जाएगा ये 10 बार, तो एक रेशो की वैल्यू 10 आ गई। अब हमें किसकी आयु चाहिए? 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी? तो पहले तो हम वर्तमान निकाल लेते हैं। तो ये है वर्तमान आयु पिता की 3 अनुपात में, 1 अनुपात की वैल्यू 10 है। तो पिता की वर्तमान आयु आ जाएगी 3 गुना 10 मतलब 30 वर्ष। ये पिता की वर्तमान आयु है, लेकिन हमसे कब की पूछिए? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पीछे की। तो इसमें से 5 कम कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। 25 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो चलिए तरीका कैसा लगा थोड़ा सा कमेंट लिखकर जरूर बताइए और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी खूब शेयर कर लीजिए। और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। तो आइए सेशन में अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था। कब? 6 वर्ष पहले की बात हो रही है, वर्तमान की नहीं हो रही है इस बार, याद रखना। तो 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है ना। तो देखिए दोस्तों यहां पर हमें अब रेशो दिया है 6 वर्ष पहले का। 6 वर्ष पहले की बात बता रहा है वो, और कौन है? कमल और सुरेश। कमल और सुरेश, है ना। तो इनकी आयु का रेशो कितना था? बोले 6:5 था। इसके बाद में क्या हुआ? 4 वर्ष बाद, अब आगे बात कर रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? बोले 11:10। 11:10। यहां तक चीजें क्लियर है भाई। अब दोस्तों यहां पे देखिए इस रेशो से इस रेशो तक आने में कितना गैप मिल रहा है?
6 साल से लेकर 4 साल बाद तक, मतलब 10 साल का अंतर है इनमें। तो यहां पर हम लिखेंगे 10। 6 और 4 कितने साल का गैप हो जाएगा? 10 साल का। बस बाकी का काम वैसे ही करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। 6 दहा 60, 11 पंचे 55, 60 में से 55 गया, 5 अनुपात बराबर कितना हो रहा है? 10 दहम 100 और 11 दहे 110। तो ये आया 10, 5 से कट जाएगा 10, तो 1 अनुपात की वैल्यू 2 आ गई। क्या आ गई? 2। अब हमें निकालना है किसकी आयु भाई? किसकी आयु निकालना है? सुरेश की वर्तमान उम्र। तो हम सुरेश का ये जो रेशो है ये 6 साल पहले का रेशो है, तो सुरेश की 6 साल पहले की उम्र देख लेते हैं कितनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 2 पंचे 10, मतलब ये 6 साल पहले जो है 10 वर्ष थी सुरेश की आयु, वर्तमान में आना है उसे, तो इसमें हमें प्लस 6 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 16 वर्ष। तो सुरेश की वर्तमान आयु 16 वर्ष हो जाएगी। लगा दीजिए ऑप्शन, है ना। बहुत जल्दी आप लोग इससे बना पाएंगे क्वेश्चन, कोई लेंदी तरीका नहीं है, सिंपल तरीका है। तो आई होप आपको सारे ही क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए।